Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 5, Law of Motion. Student, this is a video number 4 based on the same chapter number 5. Okay, student. अगर जो आप डायरेक्ट इस चैनल को वीडियो नंबर 5 पे देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखिए बिकॉज द कॉन्सेप्ट आर नेसेसरी फॉर दिस lecture. Student, today we handle the new topic related to Newton's second law of motion. How many law of motions regarding to the Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and Newton's third law of motion. Newton's first law based on concept of inertia. Newton's second law based on the concept of momentum. Student, what is the mean of the inertia? धीरे से अगर जो समझे, अगर जो फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर ऑन एनी सरफेस, अगर जो ये मार्कर किसी एक सरफेस पर रखा हुआ है तो ये यूनिवर्सल हमेशा के लिए इसी पोजीशन पे रहेगा इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। या ये जो है ये रोटेट हो रहा है तो ये हमेशा रोटेट होगा इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर नोन एज इनर्शिया। और किसी ना किसी शब्दों में बोल सकता हूँ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो ये किसी एक टेबल पे मैंने बुक रखी है एंड द मास ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 10 kg, another table consists the another book and the mass of book will be equal of 500 kg। अगर जो आप इस वाली बुक को धीरे से क्या करेंगे, पुश या पुल करेंगे, पुश एंड पुल बोथ आर एक्शन बिहेव लाइक अ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। मतलब कहीं ना कहीं हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी पोजीशन में क्या हो जाएगा, चेंज। दैट मीन्स ये रेस्ट से काय में कन्वर्ट हो जाएगी, मोशन में। रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पर जो है मैं बुक ले रहा हूँ एंड द मास ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 500 kg, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क होगा। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि इनके मास डिफरेंट थे बट आपका इंटेंशन तो सेम था। आपका इंटेंशन सेम था बट यहाँ पर क्या हुआ, आपका इंटेंशन कंप्लीट हुआ बट यहाँ पर आपका इंटेंशन कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ये जो मास है ये आपके ऑपोजिट कुछ ना कुछ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, and this property of mass, this property of object are known as inertia, and concept of inertia define the first law of motion. If any object in the rest or motion till in the absence of any external force, वो हमेशा उसी कंडीशन में रहेगी। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स कि कितना फोर्स अप्लाई करे ये डिसाइड नहीं हुआ, तो कितना फोर्स अप्लाई करे ये डिसाइड होगा न्यूटन सेकेंड लॉ में। स्टूडेंट, जैसे कि मैं भी एक समय में स्टूडेंट था, तो जब भी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ते तो बस हमने उसको रट लिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ related to inertia, Newton's second law related to momentum, and third related to attraction और repulsion force, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बट हमने उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट नहीं समझा है रिलेटेड टू इनर्शिया, बट वहां पर हमने डिफाइन करा फर्स्ट वर्ड फोर्स को। बट कितना फोर्स अप्लाई करें, कितना वेलोसिटी अप्लाई करें, मास तो वही रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम सिर्फ उसकी सिर्फ वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। और वेलोसिटी में चेंज करने के लिए हमको फोर्स भी चेंज करना होगा। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आप और मैं आपको पुश कर रहा हूं। ओके, मैंने कितना 10 न्यूटन का फोर्स आप पे अप्लाई करा तो आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, बट अगर जो मैं सडनली 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। तो सेकेंड लॉ सिर्फ और सिर्फ ये डिफाइन करता है कि हमको कितना फोर्स अप्लाई करने पर कितना इफेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ वी हैव टू प्रूव व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। F we have to prove F will be equal of ma, F will be equal of ma। कुछ लोग बचपन में से बोलते हैं फा will be equal of मा।
ठीक है, एम ए दैट मीन्स मास, तो याद रखिएगा एफ ए इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी हैव टू प्रूव एफ इक्वल टू एम ए। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, डिफाइन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो प्रूव force will be equal of product between the mass and acceleration. In another way, we have to prove F equal to ma. Okay student, now we will start with the some basic concept. Let me consider this is any object. Let me consider this is any object and mass will be equal of small m. A is a initial position and B is another position. Okay student, same object, mass will be equal of capital M at a point capital A at a point capital B. पॉइंट अलग अलग हो, पोजीशन अलग अलग हो, बट उसका मैग्नीट्यूड मतलब मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हियर at a t will be equal of 0 initial condition, so velocity will be equal of 0 and final condition velocity become as a form of final velocity. आपको मेरी बातें समझ आ रही है। Let me consider the mass of object will be equal of small m. Here mass of object will be equal of small m at a point capital A, capital B. A that means a initial position and B that means another position, maybe final position. At a initial position, initial velocity will be equal of 0 and finally velocity replace या rechange in the form of V. Okay student, we know that very well. U that means initial velocity and V that means final velocity. Student, Newton's second law totally based on the simple word momentum. Momentum. What is the mean of momentum? जैसा कि आपने समझा है कि इनर्शिया मतलब क्या होता है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स अ मोमेंटम डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी p equals to m into v. Linear momentum will be equal of mass into velocity. Mass is always constant. अगर जो हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें सो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर जो हम वेलोसिटी को डिक्रीज करें तो मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम जितना वेलोसिटी, उसकी जितनी वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम भी उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, ओनली एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, हार्डली मत लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। अगर जो आप बाइक पे जा रहे हो और सडनली आप वहां पर स्लिप हो जाते हो तो आपको क्या होगी, चोट लगेगी। वेरी गुड। बट अगर जो आपकी वेलोसिटी आप बहुत ज्यादा तेज हो तो आपका एक्सीडेंट भी बहुत डेंजर होगा। यस और नो? तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। स्टूडेंट ओके, सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोमेंटम? मोमेंटम दैट मींस अ मास इनटू वेलोसिटी. Momentum depends on the two physical quantity. First one is the mass and second one is the velocity. In any practical example, mass will be constant. Mass will be constant. So linear momentum is a directly depends on the velocity. कहीं ना कहीं हम momentum को ये समझ सकते हैं, momentum that means a based on the concept of the change in velocity. Momentum को अगर जो हमने समझा है तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझ सकते हैं, इनर्शिया को समझा है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी समझ सकते हैं। सेकेंड लॉ दैट मीन्स अ लॉ ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ दैट मीन्स अ लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, नाउ डिफाइन सिंपली. Let me consider the mass of object will be equal of small u and initial velocity will be equal of 0 and final velocity will be equal of v. Initial velocity will be equal of u and final velocity will be equal of v. देखिए हमने इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लिया u और फाइनल वेलोसिटी कितना ले लिया v. मास कितना है स्टूडेंट, m. सो डिफाइन द मोमेंटम एट द इनिशियल कंडीशन मास इनटू वेलोसिटी दैट मींस m into u. Here p2 that means a linear momentum at a point capital P, mass into velocity that means a m into v. Okay student, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, p. बट
रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है टी, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर जो आप अच्छा फिजिक्स समझना चाहे तो आप डेल्टा लगा लीजिए। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अप्लाइड फोर्स, is a directly proportional of applied force. This is a Newton's second law. The rate of change when any physical quantity divided by time, such that the rate of change in momentum is a directly proportional of applied force. Directly proportional of applied force. डायरेक्शन टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ऑब्वियसली फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में डेवलप होगा. सो फाइनली वी गेटिंग लीनियर, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो बात बोली उसको मैंने बार बार समझाया. लेट वी कंसिडर मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m and u is a initial velocity. So momentum कितना हो जाएगा एम यू. जब हमने वहां पर फोर्स लगाया है, लेट वी कंसीडर द अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एफ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन वेलोसिटी बिकम वी. कितना डेल्टा टी टाइम के बाद चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ यू टू वी. सो लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ एम वी. दिस इज अ लीनियर मोमेंटम at a initial time, this is a linear momentum at a final time. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है, डेल्टा पी निकालना. डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, फिर उसके बाद निकालूंगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. आपको मेरी बात समझ आ रही है? हियर न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज अलग है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम. तो कहीं ना कहीं मैं पहले चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, फिर डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा रेट ऑफ चेंज. सो स्टूडेंट, हियर फर्स्ट स्टेप चेंज इन मोमेंटम. जब भी आप कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल वी विल स्टार्ट द साइकिलिंग, यहाँ पर किसी एक कोटा स्टोन पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर और हम चलते चलते यहाँ पर पहुंच गए जहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर. हियर 5 किलोमीटर, हियर 10 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितना है कोई भी बता सकता है सर? 5 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल ऑफ 5 किलोमीटर. कैसे पता चला? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है सर. टेक ए फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 5 विल बी इक्वल ऑफ 5 किलोमीटर. तो कभी भी मुझे चेंज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल. सो here change in momentum will be equal of final, that means a p2, and initial, that means a p1. We getting p1 and p2. So delta p, what is the meaning of the delta? That means a change. याद रखिएगा, फिजिक्स में हम दो फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज द डेल्टा एंड सेकंड वन इज द डी. इन दोनों में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, वो भी मैं आपको कभी ना कभी समझाऊंगा, ठीक है. हियर वी यूज्ड अ डेल्टा फॉर द चेंज इन मोमेंटम, दैट वाज डेल्टा पी. मैंने क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल दैट मींस अ p2, इनिशियल दैट मींस अ p1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p2 एंड p1. p2 विल बी इक्वल ऑफ mv, p1 विल बी इक्वल ऑफ mu, सच दैट m को हमने यहाँ पर कॉमन लिया. वी गेटिंग द v माइनस u. व्हाट इज द मीन ऑफ द v माइनस u? V is a velocity, u is a velocity. V is a final velocity, u that means a initial velocity. That means change in velocity and change represented by delta. So delta p equal to delta m delta v. Okay student, हमको क्या निकालना है? The rate of change. क्या निकालना है स्टूडेंट? Rate of change इन मोमेंटम. ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या निकाल लिया है? वी गेटिंग चेंज इन मोमेंटम. नाउ सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज. मतलब उसको क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे. ओके स्टूडेंट, जो हमने डेल्टा पी निकाला है उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे. ओके, नाउ थोड़ा सा देखिए, एम को हम थोड़ा सा साइड में लेते हैं. डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. व्हाट इज द मीन ऑफ द डेल्टा वी बाई डेल्टा टी? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. वी नो दैट वेरी वेल. द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन. ओके स्टूडेंट,
So let me consider our acceleration will be equal of small a such that we can write delta v by delta t equals to a. So delta v by delta t replaced by a. So we getting the rate of change in momentum. The rate of change in momentum will be equal of ma. M into A will be equal of ma. Okay, student. But according to the Newton's second law, the rate of change in linear momentum is a directly proportional force. Force is a directly proportional ma. Okay, student. कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया proportional replaced by any constant. So let us decide capital K and value of K. The value of K will be equal of 1 for SI system. So F will be equal of 1 into anything will be equal of anything. So F equals to ma. I hope student you getting the proper solution related to Newton's second law of motion, law of momentum. Newton's second law based on concept of momentum. Okay, student. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, please like, share, also subscribe and also study from our channel. Thank you so much.